हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि हम सीजीएल मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, तो ये सेकंड लेक्चर होगा उसी सीरीज का। देखिए, लास्ट ईयर 2022 का ये पैसेज है और मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर के पैसेज करा रहा हूँ डेली एक। तो आप देखेंगे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें यूपीएससी में जीएस के देखने को मिलते थे, ऐसे ही इंग्लिश के भी क्वेश्चन ऐसे आने लगे थे, या फिर अब की बार भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए तो पूरा पैसेज देखना होगा। तो 3 पेज का पैसेज है, उसके पहले मैंने कुछ इसमें वर्ड मीनिंग्स दे रखी वोकैब। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखिए वोकैब की जो मीनिंग होती हैं वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो कुछ मीनिंग्स हैं जो मैंने इसमें लिखी हुई है, पहले से मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि कमेंट आया था कि पहले ही मीनिंग बता दीजिए। तो पहले मैं वोकैब में बता देता हूँ, और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है मैं एज ए स्टेनोग्राफर वर्क कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टेनोग्राफर की फुल स्ट्रेटेजी इंग्लिश की, ठीक, मैं लाऊं इस चैनल पे। लेकिन अभी इसमें मैं सोच रहा हूँ जिस दिन 100 सब्सक्राइबर हिट होंगे उसके बाद मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं तो कभी नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट आज बोल रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मीनिंग देख लेते हैं, वो कब देख लेते हैं, फिर अपना पैसेज देखेंगे। बहुत जल्दी खत्म होगा पैसेज, ठीक। क्या लिखो? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है, देखो, निकटवर्ती होता है। एडजॉइनिंग जो लगा हुआ है, सटा हुआ। नियर बाई, नाइबरिंग मतलब पड़ोस का, पास का ही। हिंदी में देखिए, इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं हो रही थी तो मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया समीप। नेक्स्ट है सर्विलेंस। आपने सुना होगा फोन सर्विलेंस में लगा हुआ है, मतलब ऑब्जर्वेशन में है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उस पर निगरानी रखे हुए हैं, वॉच, ठीक, ये निगरानी। नेक्स्ट है असर्ट। असर्ट मीन्स दावा करना होता है, क्लेम करना होता है। नेक्स्ट है ब्लो ऑफ। देखिए, ऑफ जो है वो सेपरेशन के लिए लगता है ज़्यादातर, ठीक। तो इसका मतलब होता है दूर हो जाना, ठीक, किसी चीज़ से दूर हो जाना, ब्लो ऑफ। कोर्स। कोर्स मीन्स होता है पाथ या रास्ता, रूट। अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए यहाँ से देख के, बाकी में जब पैसे में देखेंगे जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ फिर से बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या लिखा हुआ? रिकॉग्नाइजेंस। इसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ की खोज करने वाला, ठीक। खोज करने वाला ही मान सकते हैं, ठीक, वही मतलब है, जो किसी चीज़ की खोज करता हो। प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड मीन्स फास्ट होता, किसी चीज़ को जल्दी करना, एक्सपेडाइट, जल्दी में करना, ठीक, फास्ट करना। लेकिन यहाँ पे जो देखिए, इसके मतलब मैंने बोला जैसे कि मीनिंग का सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो अर्थ होता है वो चेंज होता रहता है। प्रॉम्प्टेड मीन्स ये भी होता है कॉज और ब्रिंग अबाउट, मतलब किसी चीज़ के कारण कुछ होना, ठीक। तो जो होता जिस लिए होता है वो कॉज प्रॉम्प्ट होता है, इसके कारण ये हुआ, इट प्रॉम्प्टेड, ठीक। स्ट्रेन पता होगा, टेंशन, तनाव, ठीक। समन। समन मीन्स कॉल करना, आपने सुना होगा कि समन आया है, समन आता है, बुलावा आता है, ठीक। तो बढ़ते हैं पैसेज की ओर। देखिए पैसेज है, आपने हो सकता है न्यूज़पेपर में पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा था, आपका नहीं पता, बट मैंने पढ़ा था। तो लिखा हुआ है फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 4, 28 जनवरी से 4 फरवरी तक इन 2023 में चाइनीज ऑपरेटेड, चाइना के द्वारा ऑपरेट किया हुआ, मतलब चाइना के द्वारा उसको ऑपरेट किया जा रहा, चलाया जा रहा था। लार्ज व्हाइट, लार्ज बड़ा, व्हाइट सफ़ेद, ठीक। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई वाला बलून वाज सीन, देखा गया, कहाँ? इन नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस, नॉर्थ अमेरिका के एयर स्पेस में। इंक्लूडिंग अलास्का, अलास्का में भी, वेस्टर्न कनाडा में भी, एंड द कंटिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट के आसपास भी, ठीक, उससे सटा हुआ जो एरिया था वहाँ पर भी। समझ में आया? द अमेरिकन एंड कनेडियन मिलिट्रीज असर्टेड। अमेरिका और कनाडा की जो मिलिट्री थी, सेना थी, उन्होंने दावा किया, असर्टेड, दैट द बलून वाज फॉर सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है? निगरानी करने, कि द बलून, जो बलून था वो किस लिए था? वाज, देखिए इसको बैलून नहीं पढ़ते हैं हम, पहले बैलून पढ़ते थे, बाद में पता चला इसको बलून बोलते हैं, ठीक। बलून वाज फॉर सर्विलेंस, ये सर्विलेंस, निगरानी के लिए था। व्हाइल द
Chinese government maintained it was a civilian meteorological research airship that had been blown off course। सेंटेंस लंबा है बट इजी है। क्या कह रहे हैं? वाइल जबकि दी चाइनीज गवर्नमेंट ने मेंटेन रखा, क्या चीज मेंटेन मतलब बताया, मेंटेन रखा, वो अपने मतलब बात पे मेंटेन थे या फिर उन्होंने बताया क्या? इट वाज अ सिविलियन मेटियोरोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप। क्या था ये? क्या सिविलियन मतलब क्या होता है? नागरिकों का जो मौसम विज्ञान वाला होता है, रिसर्च, मौसम की रिसर्च करने वाला एयरशिप। ठीक, एयरशिप है, एयरशिप पता होगा, ठीक, जो हवा में रहता है, एयरशिप। दैट हैड बीन ब्लोन ऑफ कोर्स, कह रहे हैं जो क्या हुआ था? ब्लोन ऑफ, भटक गया था। ठीक, ब्लोन ऑफ मैंने आपको बताया होगा कहीं ऊपर, है या नहीं बताया शायद? ब्लोन ऑफ, ये देखो, दूर हो जाना, भटक गया था, दूर हो गया था। कहाँ से? कोर्स मीन्स पाथ, अपने रास्ते से। एनालिस्ट सेड दैट, एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विश्लेषक। तो विश्लेषकों ने क्या कहा? एनालिस्ट सेड दैट द बलून की फ्लाइट पाथ, जो उसके फ्लाइट का जो रास्ता था, मतलब वो जो जिधर से आया था, पाथ, उसका रास्ता, ठीक, एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, और जो इसका स्ट्रक्चर था, मतलब किस तरह बना था, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक, शुद्ध हिंदी कैसे बताएं इसको? मेड इट, बने, वो उसको बना रहे थे कैसा? डिसिमिलर, सिमिलर नहीं, उसके जैसा नहीं, उल्टा, किसके? फ्रॉम दोज व्हिच हैव टिपिकली बीन यूज्ड फॉर मेटियोरोलॉजिकल मुझे मेटियोरोलॉजिकल कहने में प्रॉब्लम हो रही, ठीक, मेटियोरोलॉजिकल रिसर्च। फिर समझिए सेंटेंस, कह रहा एनालिस्ट सेट द बलून्स फ्लाइट पाथ एंड स्ट्रक्चरल करेक्टरी मेड इट डिसिमिलर। कह रहे हैं एनालिस्ट जो विश्लेषक थे उन्होंने क्या बताया है? जो बैलून ही फ्लाइट पाथ, जो उसके उड़ने का रास्ता था, ठीक, यही तो मतलब होगा ना, रास्ता था, एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर मतलब संरचना जो थी उसकी, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, मेड इट डिसिमिलर, उसको अभिन्न कर रही थी, भिन्न बना रही थी, डिसिमिलर, अभिन्न बना रही थी, फ्रॉम दोज, किससे? व्हिच हैव टिपिकली बीन यूज्ड, जो यूज किए जाते हैं, किसके लिए? फॉर मेटियोरोलॉजिकल रिसर्च, जो मौसम के रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं, उससे अभिन्न बना रही, मतलब उसके जैसा नहीं है। उससे समझ में आ रहा है कि वो मौसम विज्ञान वाले जो हैं वो मौसम विज्ञान की रिसर्च के लिए जो थे वो नहीं है, वो दूसरे तरह के कुछ बलून थे। इतना तो समझ में आई होगा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया? हाँ, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेड दैट, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक, मतलब क्या कहेंगे? अमेरिकी राज्य विभाग, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, राज्य विभाग, सेड दैट, कहा कि क्या? द बलून वाज कैपेबल ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटिव डिवाइसेज। किसके कैपेबल था? कैपेबल मतलब होता, कैपेबल मीन सक्षम था, ठीक, किस चीज़ के सक्षम था? जो लोकेट मतलब पता लगाना, ठीक, किसी चीज़ का कहाँ पे है, किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक की संचार डिवाइसें थी, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, उपकरण, ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण थे उनको पता लगा सकता था, उतना वो कैपेबल था। इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, इसमें मोबाइल फ़ोन एंड रेडियो, एंड दैट, जिसमें मोबाइल फ़ोन और रेडियो भी शामिल थे, ठीक, ये भी तो वही तो है। ये क्या हुआ? ये भी तो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, ठीक। आगे, एंड दैट अमेरिकन U-2 रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड टू ट्रैक द बलून इन द एयर रिवील्ड दैट, और अमेरिका का जो U-2, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? मतलब जो किसी चीज़ के लिए क्या कहते, खोज करता हो, ठीक, अरे हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? अरे मतलब ये इसी चीज़ के लिए खोज करने, मतलब किसी चीज़ का पीछा करके खोज करने के लिए ही बनाया गया है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक। रिकॉग्नाइजेंस, उसमें मैंने क्या लिखा था? एक्सप्लोर, हाँ देखो, मतलब वही खोज करने वाला, ठीक, एक्सप्लोरेशन, जो
जो एक्सप्लोर करता है, वो जो बनाया गया था एयरक्राफ्ट, उसको तैनात किया गया, डिप्लॉयड तैनात किया गया किस लिए? टू ट्रैक करने के लिए। किसको? द बलून को, इन द एयर, हवा में। उसने रिवील्ड किया, क्या रिवील किया? दैट द बलून कैरीड एंटीनाज। उसने रिवील किया कि जो बलून था उस अपने साथ एंटीना भी लेके आया था। ठीक, एंटीना, टीवी देखते थे उसमें बैठ के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, एंटीना लेके आया था एंड अदर इक्विपमेंट, और कई सारे और भी इक्विपमेंट लेके उसमें थे, मतलब उसमें इक्विपमेंट थे। देखिए, इक्विपमेंट में से अगर कहीं एस लगा हो तो उसको एरर मानते हैं। ठीक, वो इक्विपमेंट सिंगुलर प्लूरल सेम ही होता है। क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वेदर बलून्स। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्लियरली, ये जो इक्विपमेंट लेके आया था वो क्लियर करता है, स्पष्ट करता है क्या? कि इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, सर्विलेंस में सर्विलेंस तो बता ही देना, सर्विलेंस निगरानी, ठीक, वही तो होगा। तो जो खुफिया निगरानी के लिए था, कह रहे हैं उसमें जो इक्विपमेंट थे और उसकी जो ट्रैक करने, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को ट्रैक करने की जो क्षमता थी, उससे क्लियर होता है, क्लियरली फॉर क्लियर होता है कि जो वो किस लिए था? इंटेलिजेंस, खुफिया निगरानी के लिए। एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट, और क्या था? वो इनकंसिस्टेंट थे। देखो, कंसिस्टेंट में लगातार, इनकंसिस्टेंट में जो लगातार ना हो। लेकिन मैंने क्या बताया? जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस में मीनिंग चेंज होती रहती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या कहते हैं? वो इनकंसिस्टेंट नहीं होता, उस जैसे नहीं थे। ठीक, असंगत थे। किसके? विद द इक्विपमेंट, उन इक्विपमेंट से अलग थे जो उसके इक्विपमेंट। ठीक, या फिर उनसे अभिन्न करता था। क्या? ऑन द बोर्ड वेदर बलून, कहते हैं जो वेदर वाले बलून होते हैं। ठीक, वेदर जो उन्होंने क्या बताया था? मेटेओरोलॉजिकल जो था, कह रहे हैं जो वेदर वाले मौसम के बलून्स होते हैं, उनसे ये क्या कर रहा? ये स्पष्ट है, ठीक, कि मौसम के जो बलून्स थे उनसे अभिन्न था बलून। ठीक, इन सब चीज के कारण, मतलब एक बार मैं अगर आपको बताऊं तो ये कहना चाहता है कि उसमें जितने सारे उपकरण थे, ठीक, और रेडियो फोन को जो लोकेट करने की उसकी पावर थी, और क्या था उसमें? हाँ, एंटीना थे। ये इन सबको देख के ये लग रहा है, ठीक, कि ये मतलब ये सारे जो सब चीज़ें थी, ये जो वेदर वाले बलून्स होते हैं, जो उसमें इक्विपमेंट होते हैं, उनसे अलग थे। इसका मतलब है कि ये वेदर का जो बलून है वो नहीं है। अब तो समझ आया होगा। आगे, द स्टेट डिपार्टमेंट सेड दैट, जो राज्य विभाग डिपार्टमेंट था, ठीक, स्टेट डिपार्टमेंट था, उसने राज्य विभाग था, उसने क्या कहा? द स्पाई बलून वाज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलांस effort in which Chinese spy balloons have flown over more than 40 nations in 5 continents। सेंटेंस बड़ा है लेकिन इजी है। कह रहे हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसने कहा द स्पाई बलून, जो स्पाई बलून था, जो आया था, जो बलून था, वाज पार्ट, वो पार्ट था किसका? ऑफ अ ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टेड सर्वेलेंस। देखो, जो चाइनीज मिलिट्री है, ठीक, वो निगरानी कर रही थी, उसके निगरानी के एफर्ट कर रही थी। ठीक, इन व्हिच चाइनीज स्पाई बलून्स, जिसके जिसमें, ठीक, वो एफर्ट कर रही थी, ठीक, उसी में क्या किया गया? जो मिलिट्री थी उसने उड़ाए थे। हाँ, बलून्स, स्पाई बलून्स हैव फ्लोन ओवर, उड़ाए गए थे, और मोर देन 40 नेशंस, मोर देन 40 राष्ट्रों, 40 से भी ज़्यादा राष्ट्रों में, इन 5 कंटिनेंट्स, 5 महाद्वीपों में। क्या कह रहे हैं कि जो चाइनीज स्पाई क्या था? हाँ, ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, जो चाइनीज मिलिट्री थी, ठीक, वो एक ग्लोबल सर्विलेंस डायरेक्ट कर रही थी। ठीक, पूरे ग्लोबल, पूरे संसार भर, विश्व भर में मान सकते हैं, उसकी निगरानी का एफर्ट कर रही थी। तो उसी का एक पार्ट था, मतलब उसी ने उड़ाया था, उसी में चाइना ने क्या किया? स्पाई बलून्स उड़ाए थे, जो कि 40 नेशंस में उड़े थे, इन 5 कंटिनेंट्स, जो 5 उपमहाद्वीपों में, कंटिनेंट्स, महाद्वीपों में उड़ाए गए थे। इतना समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑन February 4, 4 फरवरी को द यूएस एयर फोर्स शॉट डाउन द बलून ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कोस्ट
ऑफ साउथ कैरोलिना ऑन द ऑर्डर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 4 फरवरी को यूएस एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया, मार गिराया क्या, द बलून, किसको, ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना, यूएस की टेरिटरी में, ठीक, टेरिटोरियल वाटर ऑफ द कास्ट ऑफ साउथ कैरोलिना। देखो कैरोलिना क्या है, ये कोई वर्ड नहीं है ना, ये तो वही है कि कैरोलिना क्या कहते हैं, वहाँ पे भी स्टेट, जैसे अपने यहाँ स्टेट्स हैं वैसे भी वहाँ पर भी, ठीक, कैरोलिना नाम का स्टेट है। तो वहाँ पे गिरा है वाटर ऑफ, मतलब वाटर ऑफ द कास्ट मतलब पानी के समीप, ऑफ द कास्ट मतलब समुद्र के समीप, वहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है, ठीक, उसी के समीप क्या किया, मार गिराया ऑन द ऑर्डर, किसका ऑर्डर पर, ऑर्डर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। जो बाइडेन यूएस के राष्ट्रपति थे तभी, ठीक, उन्हीं के जो ऑर्डर पर उसको क्या किया, मार गिराया। आगे लास्ट पेज है, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। डेब्रिस फ्रॉम द wreckage was discovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, वर्जीनिया फॉर एनालिसिस। देखिए यहाँ पे आपको डेब्रिस मिल रहा है और रेकेज मिल रहा है। देखिए वैसे मतलब देखा जाए तो दोनों का मतलब मलबा ही होता है, ठीक। रेकेज मीन्स क्या होता है, देखो डेब्रिस मीन्स ये भी हो सकता है कूड़ा करकट, कूड़ा कचरा, ठीक। रेकेज मीन्स मलबा। अभी जब कुछ ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है तो उसको रेकेज ही बोलते हैं, ठीक। कार, जैसे मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक, तो कार जब वो होगी, जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ तो उस जो उसके पार्ट्स पड़े होंगे पूरा, तो उसको रेकेज ही बोलेंगे, ठीक। और डेब्रिस मीन्स भी मलबा होता है, ठीक। तो मतलब इसका कह रहे हैं जो वहाँ से उन्होंने मार गिराया था तो उससे वो पूरा रेकेज था, उससे डेब्रिस, उसका कुछ पार्ट जो डेब्रिस इनको बोला गया, ठीक। मलबा मतलब क्या कह सकते हैं, अवशेष मान सकते हैं, ठीक। जो मलबे का कुछ अवशेष था, ऐसे तो दोनों मतलब सिनोनिम ही है वैसे। वाज रिकवर्ड, वो मलबे से कुछ अवशेष प्राप्त किया गया, वाज रिकवर्ड एंड सेंट, और उसको भेजा गया टू द FBI लेबोरेटरी इन क्वांटिको, FBI लेबोरेटरी में भेजा गया, ठीक। कहाँ, क्वांटिको में, जो वर्जीनिया में है, फॉर एनालिसिस के लिए, कि क्या है ये। द इंसिडेंट इंक्रीज्ड यूएस चाइना टेंशन। अब जब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक, तो उसने इंक्रीज कर दिया क्या, यूएस और चाइना के बीच में टेंशन, तनाव। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड मीन्स मैंने क्या बताया था कि किसी चीज़ के कारण कुछ होना, ठीक। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन टू डिले अ डिप्लोमेटिक विजिट टू बीजिंग। जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसने प्रॉम्प्ट किया, मतलब इसने त्वरित किया, या फिर इसके ये कारण बना किस चीज़ का, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंटोनी ब्लिंकन, टू डिले, उनके कारण बना डिले करने का, क्या, अ डिप्लोमेटिक विजिट टू चाइना। वो चाइना में एक डिप्लोमेटिक, बीजिंग, ठीक, वो बीजिंग जा रहे थे, चाइना में ही बीजिंग है, ठीक, तो जा रहे थे। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इफेक्ट पड़ता है, ठीक, उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो विजिट था उसको डिले किया है, ठीक, या फिर पोस्टपोन कर दिया, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। व्हिच वाज सेट टू बी हिज फर्स्ट सिंस 2018। क्या कर रहे हैं, जो सेट थी मतलब जो होने वाली थी, किसके, टू बी हिज फर्स्ट, उनकी पहली होने वाली थी विजिट, सिंस 2018, सिंस मतलब 2018 से अब वो पहली विजिट होने वाली थी, जो कि डिले हो गई, किसके कारण, जो टेंशन हुआ था इनके बीच में। इट आल्सो फर्दर स्ट्रेंड कनाडा चाइना रिलेशन। आगे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कनाडा और चाइना के बीच भी रिलेशन जो थे उनमें भी तनाव आ गया। एज कनाडा समन द चाइनीज एम्बेसडर बिकॉज ऑफ द वायोलेशन ऑफ कनेडियन एयर स्पेस, ठीक। किस लिए चाहे और स्टैंड, तनाव किस लिए आया, एज की, एज किस लिए, एज चाइना, जैसा कि एज कनाडा ने समन किया, बुलावा भेजा, ठीक, समन आदेश, बुलावा, ठीक, भेजा, किसको, द चाइनीज एम्बेसडर, जो चाइना के राजदूत थे, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, किस लिए, ऑफ द वायोलेशन, उल्लंघन के लिए, ऑफ द कनेडियन एयर स्पेस, कनाडा की एयर स्पेस में उल्लंघन के लिए, ठीक। उन्होंने कनाडियन
कनाडियन एज कनाडा ने समन किया, ठीक, इसको चाइना के एम्बेसडर को, किस लिए, वायलेशन के लिए, किस चीज़ का वायलेशन, कैनेडियन एयर स्पेस का। ये समझ में आया। ऑन February 3 the US Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America। आगे, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि एक दूसरा चाइनीज बलून पास कर रहा था, कहाँ, लैटिन अमेरिका के ऊपर से। व्हिच चाइना आल्सो सेड बिलोंग टू इट, जिसे चाइना ने भी कहा कि हाँ मेरा ही है, मुझसे बिलोंग करता है, हमने भेजा है खुफिया जानकारी के लिए। ऑन February 10 10 फरवरी को दी एयरफोर्स शॉट डाउन, एयरफोर्स ने मार गिराया अनदर एरियल ऑब्जेक्ट, एक दूसरे आकाशीय हवाई ऑब्जेक्ट को, ओवर यूएस टेरिटरी एट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन। किसके, कहाँ पे मार गिराया, यूएस टेरिटरी में, एट द ऑर्डर पर, किसके, ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन, राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने एक और हवाई ऑब्जेक्ट को, एरियल ऑब्जेक्ट को मार गिराया, गिरा दिया, ठीक, शॉट डाउन, गिरा देना। इस तरीके से खत्म हुए। अभी क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, कह रहे हैं पैसेज किस बारे में मुख्यतः है। तो देखिए पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक, उसमें देखते हैं मतलब क्या सही होता है। कह रहा द स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, हाँ यूएस और चाइना के बीच में तनावपूर्ण रिलेशंस तो हैं, ठीक, हो भी सकता है। आज चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरी, ये भी सही हो सकता है। अभी सही हो सकता है बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं, ठीक। चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, हाँ चाइना की ग्लोबल मिलिट्री ने सर्विलेंस को डायरेक्ट किया है, ये भी था। चाइनीज बलून फ्लाइंग ऑल ओवर द, ये वर्ड होना चाहिए, ठीक, WORD फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक, सही तो ये भी। बट मेनली किस चीज़ के बारे में था, ये तो पूछ रहा ना, मुख्यतः किस चीज़ के बारे में था। द स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, भाई रिलेशन तो और कनाडा के भी खराब ही हैं, ठीक, तो यूएस चाइना के बारे में तो नहीं था। अ चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कैनेडियन टेरिटरी, यही तो मतलब सही तो यही है, ठीक। और आगे देखते हैं, चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टर सर्विलेंस, देखिए चाइना की मिलिट्री ने सर्विलेंस तो डायरेक्ट किया है, बट हम जो पूरे में पढ़ते आ रहे थे चाइनीज की स्पाई बलून है, वो तो इसमें मिसिंग लग रहा है, ठीक। सर्विलेंस अगर किया है तो किसी और चीज़ के बारे में भी तो किया होगा, उसके बारे में जिक्र करते। मुख्यतः तो मतलब वो जो सर्विलेंस के लिए स्पाई बलून थे उनके बारे में ही है, और स्पाई बलून्स कनाडा और यूएस में थे, इनके बारे में है, ठीक। इस तरह ये गलत हो गया। चाइनीज बलून फ्लाइंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अच्छा चाइनीज बलून, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ किस बारे में रहे थे, स्पाई बलून के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक। अब स्पाई बलून के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे चाइनीज के ऐसे भी बलून हो सकते जो उड़ सकते थे, ये नहीं है। देखिए मुख्य जो मेन था हमारा क्या कहते हैं उसको, टैगलाइन, ठीक, जो हमारा टैगलाइन था वो स्पाई बलून ही था, तो स्पाई बलून यहाँ पे सही होगा, फ्लाइंग ओवर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ डिड यूएस मेक श्योर दैट द बलून फ्लाइंग ओवर इट्स टेरिटरी वाज अ स्पाई बलून, कह रहे हैं यूएस ने कैसे श्योर किया है, ठीक, उसने कैसे श्योर किया है कि जो बलून उसकी टेरिटरी में उड़ रहे हैं, वो उड़ रहा था, वो स्पाई बलून था। द FBI लैब कन्फर्म दैट इट वाज अ स्पाई बलून, FBI लैब में कन्फर्म किया कि स्पाई बलून था। द एनालिस्ट स्टडीड इट्स फ्लाइट पाथ एंड सो सेड, कह रहे हैं एनालिस्ट जो थे उन्होंने स्टडी किया, उसका बताया। इट्स रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट सा द एंटीना एंड इक्विपमेंट ऑफ द बलून, देखिए इट गॉट द सैंपल ऑफ द बलून चेक्ड इन लैब, देखो चेक किया बलून में, ठीक, कह रहे हैं कैसे बताया है, ठीक, कैसे बताया है, ये नहीं पूछा किसने बताया, किसने कंफर्म किया, तो FBI लैब, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट गॉट द सैंपल ऑफ द बलून, ठीक, चेक्ड इन लैब, वो सैंपल मिला उन लोगों का, देखिए कितना सिंपल है, उन्होंने कैसे बता दिया था कि स्पाई बलून था, उन्होंने बताया था जो उनका एयरक्राफ्ट था वो उसने देखा है कि वहाँ एंटीना है और इक्विपमेंट है बलून में,
ठीक, तो एयरक्राफ्ट से ही कंफर्म हो गया था कि स्पाई बलून है, क्योंकि जो इसके इक्विपमेंट थे और एंटीना थी वो नहीं थे, मतलब सिमिलर नहीं थे जैसा मेटेरोलॉजिकल में होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं ना, क्वेश्चन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा ना कि ध्यान न दिया तो गलत। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कह रहे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनको पढ़ना है, पढ़ते हैं। द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द चाइनीज बलून्स ओवर यूएस टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, यूएस एयरफोर्स ने शॉट डाउन किया है बलून्स को यूएस टेरिटोरियल वाटर्स में, सही है। टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस हैज होना चाहिए, ठीक, हैज इंक्रीज्ड एंड द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बीजिंग हैज बीन पोस्टपोन, सही बात है। उनके बीच में टेंशन हुई जिसके कारण क्या हुआ, जो उनका विजिट था वो पोस्टपोन किया गया। अब ये यूपीएससी वाले क्वेश्चन जैसा मैंने बताया था कि ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, जैसे उसमें जीएस में आते हैं, क्या कहते हैं उनको, कथन, पता नहीं, कूट वाले, ठीक है, वैसे इंग्लिश में दे रहे हैं। देखते हैं, कह रहे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, हाँ सही तो है, BOTH, बोथ आर ट्रू, ठीक सही है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, देखिए फॉल्स तो कोई नहीं है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया, ठीक, तो दो तो एलिमिनेट हो गए। अब देखते पहले क्या कह रहा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कह रहा दोनों तो सही है, ठीक, इतना तो सही है, इसमें भी बोथ आर ट्रू, दोनों में सही है, ठीक, इतना। बट बी इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए, कह रहे हैं बी जो है वो ए का करेक्ट रीजन नहीं है। बी क्या है, उनके बीच टेंशन हुई, ठीक, और उसका जो रीजन है वो ए है, ठीक, उसका कह रहे जो रीजन है उसका ए नहीं है, ये तो गलत भाई, जो उनके बीच में टेंशन हुई है वो तो उसका रीजन ए ही तो है, तो नॉट द करेक्ट रीजन, ये तो गलत हो गया, तो इस तरह एलिमिनेट हो गया, तो ये सही होना चाहिए। क्या कह रहा बोथ आर टू, सही है, बट बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, है बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, बी इज नॉट द करेक्ट रीजन, बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। देखिए वैसे तो देखा जाए तो बी इज नॉट, भाई बी तो रीजन नहीं है, ठीक, और जैसे कि इसमें कह रहा है बट बी इज द करेक्ट रीजन फॉर ए, बी जो है ये रीजन है ए का, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत हो गया, बी तो कॉन्सिक्वेंस होगा यार इसका, ठीक, क्योंकि जब उनके बीच में क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि बलून है, ठीक, ये एक तरीके से देखा गया, तो उनको इसी से जब बलून को गिराया गया तो पता चला, तभी तो उनके बीच में टेंशन हुई ना, टेंशन हुई है, तो मतलब ए तो रीजन होना चाहिए, तो ये मतलब ए होगा, ये तो रीजन होना चाहिए भाई, ठीक, और बी कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, तो बी इज नॉट द करेक्ट रीजन, तो यही सही हो जाना चाहिए, तो यही सही है, सॉरी, ठीक, यही सही है, मतलब बी सही, बी रीजन नहीं है का, हाँ तो बी नहीं है रीजन, ए रीजन है बी के लिए, ना कि बी रीजन है ए के लिए, तो कहा बी रीजन है ए के लिए, तो गलत हो गया। तो देखिए मतलब हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, एडजॉइनिंग, सही होगा, सटा हुआ, ठीक, फार ऑफ दूर, स्प्रेडिंग फैला हुआ, सेपरेटेड अलग थलग, ठीक, तो इसमें तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुए ख़त्म। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, इसका मतलब है आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो कल फिर आपको मिलेगा। थैंक यू।